ओके, वी हैव टू डन एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 3 एंड पार्ट 8। ठीक है, वैसे ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपके पास पेपर्स हैं बोर्ड के, या बोर्ड के जो फेडरल बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं, उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि इसमें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन थोड़ी सी अरेंज नहीं हुई हुई, तो हम इसे अरेंज कर देंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर भी है, एक्स की टर्म भी है, और ये कांस्टेंट टर्म भी है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें वेरिएबल नहीं होता, तो इट मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट एक्स स्क्वायर, देन एक्स, एंड इन द लास्ट कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अरेंज कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, एंड देन हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, आप माइनस कॉमन ले लें तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, माइनस कॉमन नहीं लेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं बेसिकली माइनस को शुरू से हटा देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है इससे। शुरू में माइनस हमेशा गड़बड़ करता है, तो यहाँ से मैंने इसे हटाना है, तो मैं माइनस क्या ले लूँगी, कॉमन ले लूँगी। एल एक्स स्क्वायर प्लस चेंजेस इनटू माइनस, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट जो है वो एक कवर होता है, जब तक ये खुलेगी नहीं ये अंदर कुछ नहीं छेड़ सकता, तो सिर्फ हम बाहर के साइन चेंज कर सकते हैं। ये माइनस में चेंज हो गया, 2l प्लस m x, माइनस कॉमन की वजह से दिस इज कन्वर्टेड इनटू प्लस, और ये ब्रैकेट है, कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये ब्रैकेट ऐसे की ऐसी। माइनस कॉमन लिया है तो माइनस सिर्फ इन चीज़ों को चेंज करेगा जो ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, माइनस दूसरी तरफ जाके जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एल एक्स स्क्वायर 2l प्लस m x, l प्लस m इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, x भी है, कांस्टेंट भी है। नाउ द वैल्यू ऑफ a इज l, the value of b is minus 2l plus m, and the value of c is l plus m. The coefficient of x square is a, the coefficient of x, x के साथ जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ b होगा, और जो लास्ट टर्म होगी that is called c. Now quadratic formula, minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2l प्लस m, ये पुट कर दिया, प्लस माइनस 2l प्लस m b का स्क्वायर माइनस 4, द वैल्यू ऑफ a इज l एंड वैल्यू ऑफ c इज l प्लस m डिवाइडेड बाय 2 एंड द वैल्यू ऑफ a इज l। तो जितनी भी हमारे पास ए बी सी की वैल्यू थी वो सारी मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। नाउ सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस, द रिमेनिंग वैल्यू इज 2l प्लस m प्लस माइनस, देखें स्क्वायर इस पूरे के साथ है तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, और ये हमारे पास होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे ओपन कर लेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आता है ना आपको फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4l। जब भी तीन चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो फर्स्ट जो सिंगल वैल्यूज़ होती हैं उन्हें पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये दोनों सिंगल थे तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके साथ l प्लस m आ गया, वो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 2l इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस जितनी भी ब्रैकेट्स हैं उन सबको हमने ओपन कर देना है। दिस बिकम्स 4l स्क्वायर, दिस बिकम 2 2 ज़ा 4lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4lm डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, जितनी भी ब्रैकेट्स थी वो सारी हमने यहाँ से हटा देनी है। 2l प्लस m एज इट इज, प्लस माइनस, ओके,
दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लस, दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस एंड दे आर सेम, तो इट मीन्स दे आर कट आउट, कैंसिल हो गया. दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लस एंड दिस इज माइनस, सेम वैल्यू थी, कैंसिल हो गई. यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एम स्क्वायर. बहुत बड़ी ब्रैकेट डाल दिया मैंने, बहुत बड़ा अंडर रूट कर दिया, सॉरी. तो ये एम स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट 2l प्लस एम, एम अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एम की वैल्यू आ जाएगी 2l. अब मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चंस आगे भी सॉल्व होते हैं अगर अंडर रूट ना हो तो. अब देखें यहाँ पे कोई अंडर रूट नहीं है ना, तो ये आगे भी सॉल्व होगा. इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इन्हें हम सॉल्व इस तरह करते हैं कि एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, लाइक दैट. x इज इक्वल टू 2l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l एंड x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाई 2l. दो हम वैल्यूज़ बना लेंगे इससे. एक दफ़ा आप इसे प्लस में लिख देंगे और इस दफ़ा सेम इसी तरह माइनस में लिख देंगे. ये होता है आगे सॉल्व करने का तरीका. जितने भी पिछले क्वेश्चंस हैं आप जब उन्हें सॉल्व करेंगे ना, तो जहाँ पे अंडर रूट नहीं होगा उन्हें हम आगे तक लेके जाएंगे, लाइक दिस. नाउ ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, 2l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l एंड नेक्स्ट 2l प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाई 2l. ठीक है, m प्लस m कन्वर्टेड इनटू 2m, प्लस m एंड माइनस m आर कैंसल, 2l डिवाइडेड बाई 2l. यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, ये हम कॉमन ले लेंगे, l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l. आप दोनों को साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं हम. 2l से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा और यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास l प्लस m आ जाएगा. एक बात, आपने पीछे क्वेश्चंस में जब आंसर चेक किए होंगे 1.1 के, तो आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखा होता है. तो ये कंपलसरी है कि जब भी आपने x के आंसर लिखने हैं वो आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखने हैं इस तरह. फर्स्ट आंसर इज़ 1 एंड सेकेंड आंसर इज़ l प्लस m. और एक बात, x के जितने भी आंसर्स होते हैं ना उन्हें रूट्स कहते हैं. देखें x की कितने रूट्स निकली हैं, 2 रूट्स निकली हैं. जितनी पावर होती है ना वेरिएबल की उतने ही आंसर आते हैं. अब जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, 2 पावर्स हैं तो 2 ही आंसर निकलेंगे लाजमी. और अगर हमारे पास 3 पावर होगी 3 आंसर निकलेंगे. जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, जब चैप्टर में मूव ऑन करेंगे, तो जितनी जितनी पावर बढ़ती जाती है ना उतने ही आंसर्स आते हैं हमारे पास. तो इनमें हमारे पास 2 आंसर्स ही आएंगे. जैसे कि पिछला क्वेश्चन ये देखें, इसमें भी ये 2 आंसर्स हैं. कैसे 2 आंसर्स हैं, एक प्लस का आंसर है, एक माइनस का आंसर है. आप इसे अलग अलग करके लिखें, आप ऐसे ही लिख दें, लेकिन ये शो जो है वो 2 ही कर रहा है. ठीक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स निकलते हैं वो हमेशा 2 आंसर्स निकलते हैं. और ये कंपलसरी है कि आपने जो है इन्हें किस फॉर्म में लिखना है, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है. अब आपका काम ये है कि आपने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करना है. सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, सब में आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओके.